हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग पे। तो आज मैं फिर यहां पे आप सभी लोगों के सामने एक और अमेजिंग कंसेप्ट लेके आया हूं बच्चों, जो आपको बोर्ड में दिख गया होगा, HCF एंड LCM। तो ये वो टॉपिक है बच्चों जो आपको जूनियर सेक्शन में भी देखने को मिला होगा, सीनियर सेक्शन में भी आपको ये देखने को मिला होगा। इवन अगर आप यहां पे RMC, RMS, सैनिक स्कूल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पे भी ये आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो जैसे एसएससी और यहां पे बैंक पीओ, तो ये वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले ये होता क्या है और ये हमारे पास कैसे यूज होता है क्वेश्चंस में, तो आज हम इसे यहां पे जानेंगे और समझेंगे कि यहां पे HCF और LCM क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे मैं आपको सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझा दूं कि HCF का मतलब हुआ क्या। तो HCF आपका सिंपल होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिमिलरली LCM आपके पास होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब दोस्तों आपको यहां पे सिर्फ दो जगह पे देखना है। ठीक है, दो चीजें आपको यहां पे गौर से देखना है, फैक्टर और मल्टीपल, जो आपको पूरा अंदाजा दे देंगे कि HCF और LCM किस चीज के लिए निकाला जाता है और होता क्या है। ठीक है, तो यहां पे फोकस करते हैं फैक्टर पे और मल्टीपल पे। यहां पे फोकस करते हैं फैक्टर पे और मल्टीपल पे। तो अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं कि मुझे बताइए 16 के फैक्टर क्या हैं, एक छोटा सा एग्जांपल आप सभी लोगों के लिए, 16 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो अब आपके माइंड में आएगा 16 के फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या हुआ? अगर आप सभी सोच रहे हो फैक्टर मतलब क्या हुआ, तो फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करेगा। तो 1 और 16 तो 16 के फैक्टर है ही, उसके बाद बहुत सारे नंबर आते हैं, 2 आ जाता है, 4 आ जाता है, 8 आ जाता है। तो फैक्टर आपको एक चीज क्लियर हो गया, फैक्टर मतलब होता है वो नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं मल्टीपल की। मल्टीपल मतलब बच्चों मल्टीप्लाई करना। ठीक है, कोई नंबर मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ नंबर मुझे यहां पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं 4 के मल्टीपल बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 4 के मल्टीपल सर, पहला तो 4 ही है, दूसरा हमारे पास 8 है, तीसरा 12 है, चौथा हमारे पास 16 है। ये सारे मल्टीपल्स है ना, तो यही आपका क्या होता है मल्टीपल का मतलब। लेकिन अगर हम यहां पे आप पहले के दो वर्ड पढ़े, लोएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, अब यहां पे कॉमन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, जो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे सेट ए डिफाइन कर लूं 5, 6, 7 और यहां पे सेट बी डिफाइन कर लूं 3, 6, 9, अब पूछूं आपसे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? 6। ठीक है, यानी HCF और LCM निकालने के लिए आपके पास पेयर ऑफ नंबर्स का होना जरूरी है। क्लियर हुआ दोस्तों? HCF और LCM निकालने के लिए आपके पास पेयर ऑफ नंबर्स का होना जरूरी है, जिसे आप किस पे ब्रेक करोगे? सबसे छोटे प्राइम नंबर्स में ब्रेक करोगे। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हुए जिनके खाली दो फैक्टर्स होते हैं। तो अब HCF और LCM का पूरा गणित यहां पे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैं यहां पे दो नंबर ले लेता हूं, 24 और 16। ध्यान से देखना बच्चों, ये मेथड मैं आपको क्लियर कराऊंगा और इस तरीके से क्लियर करवाऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। तो यहां पे हम ट्रिक के थ्रू इस कंसेप्ट को भी समझेंगे। ठीक है, आपने यूजुअली जूनियर क्लास में कॉमन मेथड सीखा होगा, वो मेथड मैं यहां पे डिस्कस करूंगा नहीं। मैं आपको यहां पे ऐसा मेथड बता दूंगा जिसके चक्कर में आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, हमेशा आप सही ही निकालोगे। तो अगर आपको ये कंसेप्ट जानना है तो आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं 24 और 16 का प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या होगा। अब प्राइम फैक्टर फॉर्म अगर मैं बात करूं तो ये होता है बॉक्स मेथड। क्लियर हुआ दोस्तों? बॉक्स मेथड, राइट हैंड साइड पे नंबर आता है
लेफ्ट हैंड साइड पे इसके प्राइम नंबर्स आएंगे जो डिवाइड करेगा। तो आपको यूजुअली बढ़ना है यहां पे स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट। बच्चे यहां पे यूजुअली क्या करते हैं, देखो अब 24 की बात करूंगा तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि 24 को कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो डिवाइड कर सकता है। 3 भी है, ठीक है, तो बच्चे यहां पे 3 भी लिख लेते हैं और फिर 8 कर लेते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप यहां पे चेन ऐसी चलाओगे ना, बड़े छोटे तो आप कंफ्यूज रहोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपके सामने यहां पे कोई ऐसा नंबर आ गया जिसका फैक्टर आपको मिल ही नहीं रहा, तो फिर आप उसका फैक्टर कैसे जानोगे? तो इसीलिए यहां पे ध्यान देना कि हम बढ़ते हैं छोटे से बड़े पे। अगर यहां पे कोई आपको नंबर मिल भी जाता है, अगर आपको उसका फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो ये आपको चीज क्लियर हो जाएगा कि ऊपर वाले जितने भी नंबर लिखे वो उसके फैक्टर होंगे ही नहीं। ठीक है, आपको आगे देखना है उससे। क्लियर है? ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे आपको नंबर का ऑर्डर स्मॉलर से हायर रखना है और होंगे क्या? यहां पे सिर्फ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर 1 और दूसरा नंबर खुद। ठीक है, अब यहां पे 24 का पहला प्राइम नंबर जो 24 को डिवाइड करता है 2। अब 2 को जब 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या आता है बच्चों? 12 आता है। तो इस 12 को यहां पे आप लिख लोगे। यानी नेक्स्ट स्टेप में जो क्वेश्चन आएगा पहले वाले डिविडेंड को डिवाइड करके, जो भी क्वेश्चन आएगा वो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या बन जाएगा? नया डिविडेंड बन जाएगा। तो यहां पे 12 नया डिविडेंड हो गया। अगेन सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 12 को डिवाइड करता है क्या होता है? क्या वो 3 है? नहीं, 2 है। फिर से 2 6 तो 6 आपके पास क्वेश्चन आया। नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या बन गया? ये डिविडेंड बन गया। फिर यहां पे 2 3 एंड 3 1। कब तक आपको ये प्रोसेस करना है? जब तक यहां पे राइट हैंड साइड पे आपको 1 नहीं मिल जाता। ठीक है दोस्तों, अब इसी मेथड को यहां पे अप्लाई करते हैं। इसी मेथड को यहां पे अप्लाई करते हैं, 16 के प्राइम फैक्टर फॉर्म को बनाते हैं यहां पे। तो आपको पता है प्राइम फैक्टर फॉर्म कैसे बनेगा। ठीक है, अगेन वो नंबर क्या है जो 16 को डिवाइड कर सकता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो वो 2 ही है हमारे पास। तो यहां पे 2 8 अगला प्राइम नंबर जो 8 को डिवाइड करेगा 2 4 फिर अगला 2 2 एंड 2 1। अब हमारे पास दोनों नंबर्स के प्राइम फॉर्म आ चुके हैं। दोनों नंबर्स के प्राइम फॉर्म आ चुके हैं। अब करते हैं प्रोसीजर स्टार्ट एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का प्रोसेस अब स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पे 24 लिख लेता हूं और यहां पे लिख लेता हूं 16। ध्यान से देखना बच्चों, ये स्टेप इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, तो ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। यहां पे 2 कितने टाइम्स आ रहा है? यहां पे अगर आप देखोगे 2 आ रहा है 1 2 3 टाइम्स, ओके, और 3 आ रहा है खाली एक बार। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 2 की पावर 3, और 3 कितने बार आया? एक बार, 3 की पावर 1। सिमिलरली नेक्स्ट वाले पे 16 पे सिर्फ 2 ही आ रहा है। कितनी टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स। अब मूव करते हैं पहला वाला एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब क्या हुआ बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पे दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? ऑब्वियस सी बात है 2 ही कॉमन दिख रहा है। तो एचसीएफ निकाल रहा हूं अगर मैं, सो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या 2 ही इसका आंसर होने वाला है? तो नहीं, मैं बताऊंगा। यहां पे आपको 2 के साथ देखना सबसे छोटा पावर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको देखना है कौन सा नंबर यहां पे प्राइम नंबर कॉमन मिल रहा है। 24 और 16 पे यहां पे मुझे 2 ही मिल रहा है। तो जितने भी कॉमन नंबर्स आएंगे उनका सबसे छोटा पावर। ठीक है दोस्तों, जितने भी कॉमन नंबर्स आएंगे उसका सबसे छोटा पावर। तो 3 और 4 में कौन सा छोटा है? 3 छोटा है ना। तो यहां पे एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3। क्लियर हो गया? एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 8। फिर से ध्यान दे रहा हूं, 3 नहीं लोगे आप, क्योंकि 3 यहां पे कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ आपका 8 आ गया बस। तो 16 और 24 का एचसीएफ 8 हो गया। अब अगला एलसीएम। अब एलसीएम एचसीएफ का ठीक उल्टा।
HCF पे हम क्या लेते हैं, कॉमन प्राइम नंबर का सबसे लोएस्ट पावर, और एलसीएम में हम लेते हैं कॉमन प्राइम नंबर्स का सबसे हाईएस्ट पावर। तो यहां पे हाईएस्ट पावर कौन सा दिख रहा है, 3 और 4 पे 4 ही दिख रहा है, हमें पता है 3 4 से बड़ा है, तो यहां पे एलसीएम 2 की पावर 4। लेकिन यहां पे एक और स्टेप ऐड होता है, आप यहां पे क्या करोगे, कॉमन नंबर का तो हाईएस्ट पावर लोगे, लेकिन जो बाकी के बचे हुए प्राइम नंबर्स है वो भी इंक्लूड करोगे। ठीक है, हम मल्टीपल फाइंड आउट कर रहे हैं यहां पे। तो क्या बचा हुआ है यहां पे बाकी का प्राइम नंबर, काली 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 16 इंटू 3 48। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आपके पास 16 और 24 का एलसीएम आ गया 48। तो एचसीएफ है आपके पास कॉमन प्राइम नंबर्स का सबसे छोटा पावर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एचसीएफ है आपके पास कॉमन प्राइम नंबर का सबसे छोटा पावर, आपको यहां पे क्या दे देगा, एचसीएफ दे देगा। तो यहां पे पावर 3 सबसे छोटा, 2 की पावर 3 एचसीएफ। लेकिन एलसीएम होता है कॉमन प्राइम नंबर्स का सबसे बड़ा पावर इनटू इंक्लूडिंग या रिमेनिंग प्राइम नंबर, जो बाकी के बचे हुए प्राइम नंबर है। तो यहां पे क्या है, 3। तो यही वो मेथड था बच्चों जो मैं आपको समझाना चाहता था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे आप कब तक डिवाइड करोगे, जब तक राइट हैंड साइड पे 1 नहीं मिल जाता। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब यहां पे ले लेते हैं 3 डिजिट नंबर। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे 3 डिजिट नंबर लेके इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक ले लेते हैं 120 और दूसरा ले लेते हैं यहां पे 180। तो 120 का प्राइम फॉर्म, 120 का प्राइम फॉर्म, क्या यहां पे प्राइम नंबर लोगे जो 120 को डिवाइड करेगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 120 को डिवाइड करेगा 2 ही है। अगेन फिर से कहूंगा 3 भी है, लेकिन 3 नहीं लेना। 5 भी है, 5 भी नहीं लेना। स्टार्ट कहां से करोगे, छोटे से बड़े। आप अगर यहां पे बड़ा प्राइम नंबर ले लोगे बच्चों तो राइट मेथड होगा, आंसर मिलेगा, लेकिन कंफ्यूज रहोगे कब, जब आगे बड़े बड़े नंबर्स मिलते जाएंगे। तो स्टार्टिंग हमेशा छोटे से बड़े पे जाना है। तो यहां पे 2 60s, ये क्वेश्चन आया, नेक्स्ट स्टेप के लिए डिविडेंड बन गया। फिर 2 30s, फिर यहां पे 2 15s। अब 15 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्राइम नंबर जिससे डिवाइड हो सकता है 3 है। 3 5s एंड लास्ट 5 1s। मिल गया 120 का प्राइम फॉर्म। यहां पे 1 मिल गया, स्टॉप हो जाएंगे। अब यहां पे अगला 180, अगेन किससे करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 90s, 2 45s। ठीक है, अब फिर से हॉल्ट हो जाओगे। अगला प्राइम नंबर दैट 3 15s एंड अगेन 3 5s एंड 5 1s। 1 मिल गया, स्टॉप हो जाएंगे। चेक कर लेते हैं क्या हमें आंसर 120 मिल रहा है। 2 2s 4 2s 8 3s 24 5s 120। 2 2s 4 3s 12 4 3s 12 3s 36 5s 180। अब लिखते हैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 120 इक्वल्स टू 2 कितनी बार दिख रहा है, 1 2 3 बार दिख रहा है। तो 2 की पावर 3 कितनी बार दिख रहा है, 1 बार दिख रहा है। तो 3 की पावर 1, और 5 कितनी बार दिख रहा है, वो भी 1 बार दिख रहा है। क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं 180 पे। 2 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है। 2 की पावर 2 इनटू, ठीक है। 3 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, इनटू 5 कितनी बार दिख रहा है, 1 बार दिख रहा है। तो बच्चों फिर से वही क्वेश्चन, एचसीएफ क्या होगा। अब आप सभी लोगों को पता है एचसीएफ का कंसेप्ट, तो मैं आप सभी लोगों से आंसर चाहूंगा यहां पे। तो प्लीज कमेंट कीजिए एचसीएफ यहां पे क्या होने वाला है, कॉमन प्राइम नंबर्स विद लीस्ट पावर। तो सबसे पहला कॉमन प्राइम नंबर जो दोनों में दिख रहा है 2, ठीक है। तो 2 का सबसे छोटा पावर क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। यहां पे 3 दिख रहा है, यहां पे 2 दिख रहा है। 2 की पावर 2 इनटू 3 का सबसे छोटा पावर क्या दिख रहा है, 1 इनटू 5 का सबसे छोटा पावर दिख रहा है 1। क्लियर हो गया। तो यहां पे 2 की पावर 2, 4 3s 12 एंड 5s 60। यहां पे इन दोनों का क्या हो जाएगा,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। चेक कर लो, 62 ज़ा 120, 63 ज़ा 180। क्लियर हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे निकल गया 60। एलसीएम निकालते यानी इन दोनों का वो कौन सा मल्टीपल होगा, इन दोनों का वो कौन सा मल्टीपल होगा जो इन दोनों की टेबल में आएगा और सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो अगेन एलसीएम का कंसेप्ट, कॉमन प्राइम नंबर लेकिन जिनका पावर क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे कॉमन प्राइम नंबर्स क्या दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। ठीक है, 2 का पावर 3 इनटू 3 दिख रहा है। बड़ा पावर कौन सा है, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में 3 का पावर 2 इनटू 5 की पावर 1, क्योंकि 5 की पावर 1 ही 5 की पावर 1 ही दोनों में कॉमन है, तो वही हम यहां पे ले लेंगे। क्या इसके अलावा कोई प्राइम नंबर मुझे आगे मिल रहा है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मिल रहा था? नहीं, जितने भी मिल रहे हैं सब कॉमन है। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या जाएगा, 2 की पावर 3 8 इंटू 9 इंटू 5। ठीक है, 8 9 72, 72 इंटू 5, 75 350 एंड 5 2 10, 360। यहां पे इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। 182 360 एंड 123 360। तो यही कंसेप्ट है एचसीएफ और एलसीएम का। एक और चीज याद रखना बच्चों, यहां पे एचसीएफ हमेशा आपके पास फैक्टर होता है एलसीएम का। क्लियर रखना, एचसीएफ हमेशा आपके पास फैक्टर होता है एलसीएम का। किस केस में, अगर आप सेम नंबर्स को कंसिडर कर रहे हो। तो यहां पे 66 360। सो आई होप आपको यहां पे एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आपको यही मेथड यूज करना है अपने एग्जामिनेशन में, और यहां पे अपने लिए आंसर्स को और इजी वे में आप अचीव कर सकते हो। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।